हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स एनालिसिस मैट्रिक्स के बारे में कुछ रिजल्ट्स की स्टडी करेंगे। देखिए, पहले कुछ जनरल टर्म को समझ लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आप पहले से ही नॉन है। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारा ट्रेस ऑफ ए कहलाता है। सेकेंड वन, एडियंट ऑफ ए, जो आज स्टडी करेंगे उसमें ये टर्म्स मेनली काम आएंगी। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय द रेस्पेक्टिव कोफैक्टर। मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें और फिर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल लें तो उसको हम उस मैट्रिक्स को जो ऑब्टेन्ड हुई उसको एडियंट ऑफ ए कहते हैं। जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तो ए आई वाले एलिमेंट्स जो होंगे जिसमें आई वेरीज 1 to n होगा वो हमारा मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट वन, इफ ए आई जे हमारे पास एलिमेंट होता है, उसके लिए अगर i प्लस जे n प्लस 1 होगा, अगर i प्लस जे की वैल्यू n प्लस 1 आएगी तो जो डायगोनल हमारे पास आएगा उसको हम ऑफ डायगोनल कहेंगे। इस तरीके से हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि हमारे पास दो डायगोनल होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। एक हमने अभी डिस्कस किया है मेन डायगोनल और एक हमने अभी डिस्कस किया है नेक्स्ट वन ऑफ डायगोनल। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे, आप देखिए ध्यान से, ये जो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे ये हमारे मेन डायगोनल के हैं। और यहाँ पे देखिए ध्यान से 3 + 1 4 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे A13, A22, A31, इनके सफिक्स का सम हमारे पास 4 आ रहा है, n + 1 के इक्वल आ रहा है, ये हमारा ऑफ डायगोनल है। और ये जो एलिमेंट्स हमारे पास है इसमें i = j है, इसमें भी i = j है। तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनमें i = j आता है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं aij जिनमें i > j होता है, तो हमारे पास वे एलिमेंट्स ये हैं जिसमें i > j है, सभी में i की वैल्यू j से > है। तो बिलो द मेन डायगोनल के नीचे आएंगे और जिनमें i <j होगा वो हमारे मेन डायगोनल से ऊपर आएंगे। ये हमारी जनरल टर्म्स थी जो हमें यूज होंगी आज के लेक्चर में। नेक्स्ट वन देखें, केस स्टडी 1। लास्ट वीडियो में हमने केस स्टडी के थ्रू टॉपिक को डिस्कस किया था, तो केस स्टडी 1 देखिए। इसमें हमें क्या दिया है कि अगर हमारे पास A1, A2, A3 और A9 तक जो नंबर्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है सक्सेसिव टर्म्स का, जो कंजुगेटिव टर्म्स होती हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी इसने जिसके एलिमेंट्स इस तरीके से दिए A1, A2, A3, फिर A4, A5, A6, फिर A7, A8, A9। तो उसको बताना है कि ये मैट्रिक्स कैसी आएगी, ये सिंगुलर होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, मैट्रिक्स दो तरह की होती हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो अगर 0 आएगी तो उसको हम सिंगुलर कहेंगे, नॉन 0 आएगी तो नॉन सिंगुलर कहेंगे। तो इस मैट्रिक्स की ये जो मैट्रिक्स आएगी नॉन सिंगुलर, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहां पे दिया है, हमने इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दो ऑपरेशन ऑपरेट किए, C2 टेंडिंग टू C2 - C1 और C3 टेंडिंग टू C3 - C2। ऐसा करने से A2 - A1 देखिए डिफरेंसेस इक्वल आ गए, यहां से डिफरेंसेस इक्वल आ गए और यहां से भी डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस हमारे पास ये सब D आ जाएगा जो हमने यहां बनाया। अब डिटर्मिनेंट में अगर दो रो इक्वल होती हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं डिटर्मिनेंट के रूल से 0 होती है। तो यहां से क्या हुआ, इस मैट्रिक्स की जो हमने यहां पे ली थी, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई हमारे पास। तो ये वैल्यू 0 आने से हमारे पास मैट्रिक्स कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बेस हमारे एग्जाम में जो आता है कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको देगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 होती है तीनों में, वो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। इसको हम Ax = b की फॉर्म में रख लेते हैं, Ax = नल मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हमने इसको Ax = नल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। अब हमें बताना था कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएंगे, कितने सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं।
अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आती है होमोजेनस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तो यूनिक सॉल्यूशन होता है 0 0 0, और अगर हमारे पास 0 आती है तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, जहां हमने देखा कि हमारे जो कोएफिशिएंट हैं वो हमारे पास एपी में चल रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर ए पोर्शन में डिस्क्राइब किया, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां हमारा एक केस स्टडी का पहला मोटिव पूरा हुआ कि अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट इस तरीके से आता है तो हम क्वेश्चन को कैसे सीधे सोल्व करेंगे। केस स्टडी 2 देखेंगे आप, टू फाइंड द इनवर्स। अब आपको कहा गया कि आप इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। एक गिवन मैट्रिक्स आपके पास है जो कि एक स्पेशल फॉर्मेट में है। स्पेशल फॉर्मेट का मतलब समझिए आप कि आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स दी गई जिसमें कि केवल मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास है एबीसी, और एबीसी कहां बिलोंग कर रहे हैं, ये खास बात है कि एबीसी नॉन जीरो रियल नंबर है, क्योंकि जब हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे तो एबीसी आएगा, और जब हम ए इनवर्स निकालते हैं तो आपको पता ही है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडियंट ऑफ ए। तो जो नीचे वाली क्वांटिटी है ए इनवर्स तभी पॉसिबल होता है निकालना जब हमारे पास ये नीचे वाली क्वांटिटी नॉन जीरो होती है। तो अगर तीनों में से कोई भी जीरो हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ए इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये रिजल्ट हमारे पास किस तरीके से आया। सबसे पहले हमने एडियंट निकाला। एडियंट आपको बताया था कि हर एलिमेंट को उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास ऑब्टेन्ड हो गई। एग्जाम में कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि एडियंट ऑफ ए क्या होगा अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसका यूज हम कहां करेंगे, जब हम रैंक निकालेंगे आगे जाके, तब भी एडियंट ऑफ ए का यूज हमें करना पड़ेगा। एडियंट ऑफ ए के रैंक पूछ लेता है, तो इसको हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पे बीसी आएगा, उधर ए था तो बीसी, बी है तो सी ए, और सी है तो ए बी। अब ए इनवर्स का रूल अप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडियंट ऑफ ए। आप जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये नंबर हमने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, 1/a, जिसको मैंने इनवर्स लिख दिया। यहाँ पे 1/b आएगा, यहाँ पे 1/c आएगा थर्ड नंबर पे। अब ये जो हमने बॉक्स की फॉर्मेट में लिखा है, इसका मतलब यही होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का शॉर्टकट मेथड है, शॉर्ट तरीका है कि इसको ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स, यानी कि इसके अलावा मेन डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ए इनवर्स सीधा ऑब्टेन्ड हो गया। अब आप इसको सीधा याद कर सकते हैं कि अगर ए बी सी दिया है बॉक्स में, तो उसका जो इनवर्स आएगा मैट्रिक्स का, ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल्स हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए, कंसेप्ट नंबर बी, कि अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इज देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, क्या हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसका इनवर्स उसका ट्रांसपोज हो जाए। अब आप सोचिए, क्या आपने कोई ऐसी मैट्रिक्स पहले से स्टडी की है कि जिसका इनवर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। तो हम इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए इनवर्स आई होता है, तो ए से हमने प्री मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए इनवर्स आई हो गया और ए ट्रांसपोज बराबर आई आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये कंडीशन किसकी होती है, लास्ट लेक्चर जो हमने बनाया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर बनाया था, आप चैनल पे, टेरा मैथमेटिक्स चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। वो पूरा लेक्चर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर ही था। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आया, तो हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स हुई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कहीं इंटरव्यू में कि ऐसी मैट्रिक्स बताइए जिसका इनवर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगी। इसी तरीके से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इज देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, क्या हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसका इनवर्स इटसेल्फ हो जाए, यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू ए आ जाए। तो हम आंसर यस में देंगे कि हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स अवेलेबल है। ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आई आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स आपके पास वेल नोन है। ये मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होती है। तो ये कंसेप्ट पूरा हुआ। नेक्स्ट वन देखेंगे। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे पास टेस्ट सीरीज इसके लिए अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं 6 मंथ की।
25 टेस्ट होते हैं उसके अंदर, और जो आपको टेक्निक, मेथड ऑफ सॉल्यूशन दिया जाता है वो बुकिश नहीं होता। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, जो हमारे पास डी कंसेप्ट आएगा केस स्टडी में, डी कंसेप्ट देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला केस अक्सर बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे 1 1 है, ऊपर 0 है एलिमेंट्स और नीचे ABC दिया है, इस तरह की फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है ABC की, तो इसका इनवर्स क्या आएगा। तो देखिए, वैसे तो बाय डेफिनेशन जो हमने अभी आपको बताई थी कि A इनवर्स बराबर आता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडियंट ऑफ A, तो उससे हम इसका पहले एडियंट निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, वो 1 ही आएगी। कोई भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स, कोई भी हमारे पास अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वो इनके मेन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आती है, चाहे अपर में सारे 0 हो, चाहे लोअर में सारे 0 हो, या बोथ साइड्स दोनों 0 हो, इनकी प्रोडक्ट आएगी, मेन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आएगी। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे कोफैक्टर्स के जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो वो ये रहा हमारे पास। अब इसको ध्यान से देखिए, A अपनी जगह बैठा रहा, लेकिन उसका केवल A इनवर्स हो गया। इसी तरीके से हमारे पास C का -C हो गया, एडिटिव इनवर्स हुआ, और यहां पे जो एलिमेंट मेरे पास आया AC -B आया, वो किससे बना, इन तीनों से बना, AC -B से। तो आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न कर सकते हैं। सीधा हम A इनवर्स, अगर हमें A मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में आई कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है, ऊपर की हमारे पास 0 एलिमेंट है और नीचे ABC है, तो A इनवर्स सीधा निकाला जा सकता है। जैसे मैंने एक काउंटर एग्जांपल लिया कि यहाँ पे 2 3 4 है, तब A इनवर्स किस तरीके से आएगा, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा, ये हुआ, 4 का -4 हो जाएगा, और ये एलिमेंट मैंने 5 निकाला, किस तरीके से निकाला, 2 × 4 AC -B, 4 2 8 -3, कितना आ गया हमारे पास रिजल्ट, 5 आ गया। तो सीधा हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे आप। तो देखा आपने कि A इनवर्स निकालने में जहां पे जनरल प्रोसीजर से मिनिमम 2 मिनट लगती है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाता है तो हम विद इन 10 या 20 सेकेंड अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। इस पोर्शन का टारगेट हमारा अचीव हुआ। ई पोर्शन पे आएंगे कि अगर मैं 2x2 की मैट्रिक्स, रिजल्ट आपने पहले भी अच्छे से स्टडी किया होगा कि अगर हमारे पास A 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है तो उसका एडियंट ऑफ A निकालने का सीधा तरीका होता है, वैसे तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना के, कोफैक्टर से रिप्लेसमेंट करके एलिमेंट्स का, और उसका ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हम इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, हम A को एडियंट ऑफ A से सीधा कनेक्ट करना चाहते हैं। वो कैसे आएगा, A को और D को, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको तो रिप्लेस कर दो, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दो। वो देखो यहाँ पे साइन चेंज हो गए, आप देख सकते हैं, -B -C यहाँ पे आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको पता ही है क्या होता है, दिस इंटू दिस, A इंटू D -B इंटू C। तो यहां से A इनवर्स का सीधा फॉर्मूला आप याद कर लें, 1/AD - BC, और यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, और इन एलिमेंट्स का हम साइन चेंज करेंगे। एप्लीकेशन देखिए इसका, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था। हमारे पास 2 ही चीजें होती हैं, पहले कंसेप्ट जनरेट होता है, डेफिनेशन जनरेट होती है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कंसेप्ट बनता है, और कंसेप्ट के आधार पे फॉर्मूला बनता है, और जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उन तीनों चीजों को मिक्सअप करके बनाए जाते हैं। पहले डेफिनेशन के बेस पे, दूसरा आपका जो कंसेप्ट बना उसके बेस पे जो प्रोसीजर है, और तीसरा फॉर्मूला बेस। जैसे डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बनाना है उसी के हिसाब से इन तीनों का मिक्सअप हो जाता है। तो एप्लीकेशन देखिए आप, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास ये दी है तो एडियंट ऑफ A कैसे निकाला, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया और इनके साइन चेंज कर दिए। A इनवर्स निकाला तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल ली, एडियंट ऑफ A हमारे पास पहले से ही इस प्रोसीजर में इस स्टेप पे कवर हो चुका है। नेक्स्ट वन देखिए, F, इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, ब्रैकेट में दिया है नॉन सिंगुलर, कि अगर एक ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास है कि जिसका A इनवर्स इक्वल टू I हो जाए, A इनवर्स इक्वल टू I हमारे पास आ जाए, तो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, लेकिन उसमें से खास एक एग्जाम्पल हमारे पास है, I का इनवर्स भी I होता है, हम यस में आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या इसके अलावा भी और कोई मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स खुद के बराबर हो जाए, तो मैंने A से दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया। यहां पे क्या बन गया,
ए से ऑपरेट करने से यहां पे आपका ए था, ए इक्वल टू आई, और यहां पे ए से फिर मल्टीप्लाई कर दिया और ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया। और ये किस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी एलिमेंट का या किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के बराबर आ जाता है तो ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, और ये हमारे पास बहुत सारी होती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये केस मैंने तभी डिस्कस किया है जब हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है जब आप उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे तो उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 भी आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 भी आती है। लेकिन मैं यहाँ केवल नॉन सिंगुलर की स्टडी कर रहा हूं, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, केस स्टडी नंबर 3। 2 केस स्टडी हमारी पूरी हो चुकी है जिसमें डिफरेंट रियल्स की हमने स्टडी की है। अब 2x2 ऑर्डर की मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स मुझे दी है ABCD। अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे A माइनस XI निकालना है। A माइनस XI निकालेंगे तो A में से हम केवल, हमारे पास हमें पता है कि I हमारे पास क्या होता है 1001, कॉलम की बात करते हैं या रो की बात करते हैं, तो केवल जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे मेन टेबुलर एलिमेंट्स उसमें से x माइनस कर देंगे, क्योंकि x मल्टीप्लायर जाएगा उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। तो इसको सीधा लिखा करेंगे आगे से, नंबर 1, नंबर 2, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। इस मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाला, ये प्रोडक्ट आई, इसको हमने स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो एलिमेंट आया ये वाला x का जो कोफिशिएंट आया a प्लस डी आया, और मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि जो a प्लस डी यहां से आएगा, यहां से जब हम a प्लस डी करेंगे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को जब आप सम करेंगे तो हमारा ट्रेस आता है। तो यहां से क्या बन गया? ट्रेस ऑफ a बन गया। अब यहाँ पे क्या है? AD माइनस BC, ये क्या होता है? ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होती है। ट्रेस ऑफ ए को मैंने फिर रीडिफाइन कर दिया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू नहीं यहाँ पे। अब इसमें जो हमने 1 बनाई है, इस 1 को हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, CST पोलिनोमियल बोलते हैं शॉर्ट में। और ये इसकी सी पॉइंट में हमने बनाया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसमें हम क्या करेंगे? इसको बराबर 0। देखिए पोलिनोमियल में और इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है कि पोलिनोमियल आप अपने आप एक एक्सप्रेशन की तरीके से होता है, और इक्वेशन जब हमारे पास आएगी तो इक्वल टू में हमें कुछ मेंटेन करना पड़ता है, 0 मेंटेन करेंगे या कुछ और मेंटेन करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप लर्न करें, ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। और इसी के बेस पे एक थ्योरम बनाई गई है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो अपनी CST इक्वेशन को, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो x की जगह जब हम a रखेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, यहाँ a आएगा। बस यहाँ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a एक नंबर आया है, वो इस नंबर को जब हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे I जनरेट हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे E। अगर A हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब A इनवर्स कैसे निकालेंगे हम? अब हम A इनवर्स, इस जो CST इक्वेशन आई है हमारे पास कि A अपनी CST इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इज इन्वर्टेबल, वेल नोन एग्जांपल है, कंसेप्ट है। अब A इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे ऑपरेट करेंगे तो A आ जाएगा, यहां पे I आ जाएगा, और यहां पे A इनवर्स आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A भी रहेगा। तो यहां से A इनवर्स की जो वैल्यू हमारे पास आई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ब्रैकेट में ट्रेस ऑफ A इंटू I माइनस A। अब आप इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लें, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आएंगे एग्जाम के अंदर जिसमें सीधा A इनवर्स इसी तरीके से पूछा होगा कि यहाँ पे क्या आएगा कि अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स का फॉर्मूला लिखिए। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो यहां से हम सीधा बता देंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रेस ऑफ A इंटू I माइनस का A। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, अब हमारा चेक पॉइंट आ गया। चेक पॉइंट से मतलब ये है कि जो हमारे पास
जितना कंसेप्ट हमने अब तक सीखा है हम उसको यूटिलाइज कैसे करें। अब आप देखिए एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया है जिसमें आपको सीधे सीधे देखने से एक चीज ऑब्जर्वेशन में आ रही है। देखो शॉर्टकट मेथड की 2-3 चीजें होती हैं, हर बार हम बताते हैं इसको, जिससे रिकॉल हो जाए आपको कि या तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेस पे होगा शॉर्टकट, या फिर इन द टर्म्स ऑफ जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। थर्ड मेथड होता है कि हम ऑप्शन को लेके चलते हैं और ऑप्शन से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे जिनमें आप 2 ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे, बाकी 2 ऑप्शन आपके बच जाएंगे, लास्ट मोमेंट पे आपको टिक करना है, तो आप 4 में से 2 ऑप्शन तो कम से कम डिस्कार्ड कर दें, और 2 ऑप्शन में से अगर आप आंसर लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही होने की, आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% पे आ जाएगी। जबकि आप फर्दर जो लास्ट के 2 ऑप्शन बचे थे हमारे पास जिनको हमने डिस्कार्ड किया, अगर बाय चांस आप उसमें से आंसर टिक करते हैं तो वो हमारे पास आंसर हमारा निगेटिव मार्किंग में चल जाता है, गलत हो जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे ऑप्शन डिस्कार्डिंग का। तो यहां ऑब्जर्वेशन करके मैंने ये देखा कि यहाँ पे 3, 4, 5 आया, फिर उसके बाद 6, 7, 8 आया, फिर 9, 10, 11 आया। तो जो रिजल्ट हमने केस स्टडी फर्स्ट में स्टडी किया था कि अगर क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके चल रहे हैं कि एपी बन रही है तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन होता है, वो हमने देख लिया था कि मैट्रिक्स हमारी कैसी आती है, सिंगुलर आती है, और सिंगुलर होने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। सी हमारा आंसर हुआ। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हमने, अगर हम इसको x इक्वल टू नल मैट्रिक्स की फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इस तरीके से स्टडी करेंगे जो जनरल प्रोसीजर है क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो हमारे कम से कम 2 मिनट इसमें लग जाएंगे, जबकि हमें क्वेश्चन का आंसर विद इन 40-50 सेकंड देना होता है, और यहां से करेक्ट आंसर आप निकालेंगे। सेकंड वन देखिए, जो हमने स्पेशल फॉर्मेट बताई थी जिसमें इनवर्स निकालना था, वही फॉर्मेट है ये। बस एलिमेंट्स यहाँ पे हमने ए बी सी की जगह क्या ले लिया, 4 लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए किस तरीके से फ्रेम किएगा कि ए इनवर्स बराबर हमने निकाल दिया। क्वेश्चन एग्जामिनर जब बनाएगा तो आपको इसका इनवर्स देगा और आपसे पूछेगा कि फाइनली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू क्या आएगी। अब आप सोचेंगे कि यहां से इनवर्स को निकालना तो बहुत टिपिकल काम है, टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट के क्या निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, फिर उससे जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, वेरी लेंथी प्रोसेस। लेकिन अभी हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट सीखा था आपका केस स्टडी 2 में, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे डी ई एफ तीनों 1 1 आएंगे, ए हमारे पास क्या आएगा -4 आएगा, सी कितना आएगा -6 आएगा, और ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, ये जो एलिमेंट हमारे पास आता है बी, तो बी एलिमेंट हमारे पास आएगा दिस इंटू दिस -24 और ए सी माइनस बी, ए बी सी ए सी माइनस बी, तो -24 -5 -29, बाकी सब एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे तो हमारा आंसर -24 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट लेगा कम से कम, लेकिन हम यहाँ को इस स्टैंडर्ड रिजल्ट की सहायता से इसको 20 सेकंड में खत्म करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैट्रिक्स में हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 दिया है और ट्रेस ऑफ ए 5 दिया है, तब आपसे पूछेगा कि ए इनवर्स किसके बराबर है। अब ये लास्ट में जो केस 3 मैंने डिस्कस किया था 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कि कैले हैमिल्टन थ्योरम कैसे सेटिस्फाई होती है, तो उसी से जनरेट किया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बताया गया था 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो हमारे पास था 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए ब्रैकेट में ट्रेस ऑफ ए इंटू आई माइनस का ए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिनमें अपॉन 3 आया, वैसे तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, माइनस ए इसमें भी है, माइनस ए इसमें भी है, सभी में माइनस ए है, लेकिन हमारा आंसर सीधा क्या हो गया। अब आपको कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वरना आप क्या करेंगे, पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी सी डी वाली, जिसमें ए बी कॉलम ए बी रो होगी, फिर सी डी रो होगी, फिर आप उसका डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे, फिर ट्रेस अप्लाई करेंगे, और 4 आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 हैं, तो 4 कांस्टेंट निकालने के लिए आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ये अगर फॉर्मूला लर्न आपको है तो ये बन जाएगा। यहां आप इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इस बात को थोड़ा सा आप देख लेंगे। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपको दी होगी वो 2 बाई 2 ऑर्डर की दी होगी, तभी ये रियल ट्रू होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पे 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको दी गई है
और ट्रेस ऑफ ए इनवर्स आपको निकालना है। अब आप देखिए कि ए इनवर्स का ट्रेस आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स निकालेंगे तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। तो सबसे पहले मैं पूरा इनवर्स नहीं निकालूंगा, मैं केवल यहां से ये देखता हूं कि यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा। तो 2 3 जा 6 आएगा, 6 माइनस 5 4 जा 20, तो माइनस के 14 आया। अब 1/14 आना है, 1/-14 आना है, वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो हमारा आंसर सीधे डी आ जाएगा। यहां हमने आंसर्स आपको दे भी दिए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए। जो हमने कंसेप्ट आपको पीछे सिखाया केस स्टडी 1 में, केस स्टडी 2 में, केस स्टडी 3 में, उस कंसेप्ट को आप ऑपरेट कर पाए, तभी हमारा मोटिव सिखाने का पूरा होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, डी ऑप्शन सीधा आंसर आएगा। आपको पूरा ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना है। हम पेपर में यही काम करते हैं कि सीधा इनवर्स निकालने पड़ते लगते हैं जिससे कि हमारा ट्रेस आ जाए। तो हमने 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी से ही वहां से हमारा आंसर फाइंड आउट कर लिया। मैथमेटिक्स आपको शॉर्टकट टेक्निक के साथ बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, और जो भी टेक्निक हम सिखाते हैं वो बुकिश नहीं होती है, सेल्फ मेड है। आप और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कोई भी क्वेरी आपको किसी भी लेवल पे है, किसी भी एग्जाम की, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वेरी वेरी थैंक यू।